नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसका असर सीधे सीधे इंडिया के लाखों परिवारों पर पड़ता है। मामला उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ा है। जी हां, बात हो रही है उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, द 8th पे कमीशन। और ये नंबर देखिए, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 करोड़ से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स, उन सब की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सोच लीजिए कि हर 10 साल में सरकार सैलरी का एक नया रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। इसी रिपोर्ट कार्ड को पे कमीशन कहते हैं। और अब बारी है 8वें रिपोर्ट कार्ड की, यानी द 8 पे कमीशन। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर आखिर है क्या। जब भी पे कमीशन की बात होती है ना, एक टर्म है जो बार बार सुनने को मिलता है, फिटमेंट फैक्टर। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? समझ लीजिए, ये एक जादुई नंबर जैसा है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये एक मल्टीप्लायर है जिससे अभी की जो बेसिक पे है उससे गुणा किया जाता है, और इससे जो निकल कर आता है वो होती है नई बढ़ी हुई बेसिक पे। और इसका फॉर्मूला तो मतलब बिल्कुल ही आसान है। स्टेप 1, अपनी करंट बेसिक पे ले लीजिए। स्टेप 2, उसको नए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बस स्टेप 3 में आपके सामने है आपकी नई रिवाइज्ड बेसिक पे। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, इससे अंदाजा लगेगा कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 1.86, फिर 7th में ये बढ़कर हो गया 2.57। तो अब जो 8th पे कमीशन आने वाला है उसमें उम्मीद है कि ये नंबर 1.83 से 2.86 के बीच कहीं होगा। और असल में यही रेंज डिसाइड करेगी कि सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर सैलरी में इजाफा होगा तो कितना? तो ये जो टेबल है ये एक अंदाजा देता है कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पे लेवल 1 पर अभी बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए। नए कमीशन के बाद ये सीधे 32,000 से 44,000 के बीच पहुंच सकती है। और अगर ऊपर के लेवल पर देखें तो लेवल 18 पर जो बेसिक पे अभी 2.5 लाख है वो बढ़कर 4.5 लाख से 6 लाख के भी ऊपर जा सकती है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी जो डीएनएस अलाउंस यानी डीए मिलता है, जो अभी 55% के आसपास है, वो पूरा का पूरा नई बेसिक पे में जुड़ जाएगा। और उसके बाद डीए का काउंटर वापस 0 से शुरू होगा। तो हाँ, फाइनल कैलकुलेशन में इस बात को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक सवाल सबके मन में है, आखिर इसके गठन में इतनी देरी हो क्यों रही है? अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो 6th पे कमीशन के गठन में भी देरी हुआ था, लगभग 2.5 महीने का। 7th वाले में 5 महीने का। लेकिन इस बार 8th पे कमीशन के लिए 203 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और इंतजार अभी भी जारी है। लेकिन हाँ, इस डिले पर सरकार की तरफ से एक अपडेट जरूर आया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार अभी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है और जल्द ही 8th पे कमीशन के गठन का अनाउंसमेंट हो सकता है। ओके, तो अब ये क्लियर करना भी जरूरी है कि इसका फायदा आखिर मिलने किस किस को वाला है। तो देखिए, ये लागू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, डिफेंस पर्सनल और सभी पेंशनर्स के लिए। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या बैंक एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। उनके अपने अलग सिस्टम्स और पे कमीशंस होते हैं। चलिए तो फटाफट से मुख्य बातें रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। नंबर 2, सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका सारा खेल फिटमेंट फैक्टर पर टिका है। नंबर 3, डीएनएस अलाउंस बेसिक पे में जुड़ जाएगा और फिर 0 से शुरू होगा। और नंबर 4, ये पूरा मामला 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब 8 पे कमीशन फाइनली लागू हो जाएगा और सैलरी बढ़ जाएगी, तो क्या वो बढ़ोतरी आसमान छूती महंगाई का सामना करने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।